फार्मर प्रोटेस्ट रिटर्न्स, किसान आंदोलन की वापसी। दिल्ली और एनसीआर के आसपास में फिर से वही बॉर्डर के पास में हलचल बढ़ गई है। किसानों के आंदोलन को देखते हुए गाज़ियाबाद में यूपी गेट के पास सर्विस रोड जो गाज़ीपुर मुर्गा मंडी की ओर जाती है उसको कंक्रीट से ब्लॉक कर दिया गया है, कंक्रीट डाला गया है बड़ा वहाँ पे। और 13 फरवरी को किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है। नोएडा और गाज़ियाबाद के किसान भी उसमें शामिल है, उत्तर प्रदेश के किसान भी शामिल है। 26 किसान संगठनों ने 13 फरवरी को दिल्ली चलो का नारा दिया है। उसमें भारतीय किसान यूनियन उग्राहा भी है और कुछ दूसरे गुट भी शामिल हैं। और उन्होंने कुछ दूसरे गुट ने 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया है। कुछ किसान यूनियन जैसे किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा 13 तारीख वाले आंदोलन में शामिल नहीं है, वो 16 तारीख वाले आंदोलन में शामिल होगा। किसानों के मार्च को देखते हुए दिल्ली की सीमाओं पर किलेबंदी कर दी गई है। सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाज़ीपुर बॉर्डर पर कटीले तार, कंक्रीट के ब्लॉक, बैरिकेड्स, सड़क पर कीले और दूसरे अवरोधक लगाए गए हैं। हज़ारों सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। धारा 144 लग गई है। पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द। उधर केंद्र सरकार भी सक्रिय हो गई है। आंदोलन ख़त्म करने की कोशिश जो शुरू हो रहा है उसी आंदोलन को ख़त्म करने की कोशिश, या कहा जाए कि उसकी आग भड़के उसके पहले ही उसको बुझाने की कोशिश। केंद्रीय मंत्री बैठक कर रहे हैं। एक दौर की बैठक उन्होंने चंडीगढ़ में कर चुके हैं और दूसरे दौर की बैठक हो रही है। केंद्र सरकार की बैठक चल रही है किसानों के साथ में और उसका कोई आउटकम भी निकलने वाला है। लेकिन 13 तारीख की घोषणा तो हो चुकी है। किसानों की प्लानिंग है 2020 जैसा आंदोलन खड़ा करने की। 13 महीने चला था वो भी आंदोलन और इसके बाद से दिल्ली पुलिस सतर्क हो गई है। अस्थायी कंट्रोल रूम बनाने लगी है पुलिस। सिंघू बॉर्डर के एरिया में सीसीटीवी तैनात कर दिए गए हैं, ड्रोन घुमाए जा रहे हैं। और उधर किसानों की भी दूसरी तैयारी है। उन्होंने ट्रैक्टर को मॉडिफाई कर करके एक लाइन से उसकी रैली निकाल दी है, एक लाइन से कतारबद्ध तरीके से उसकी परेड की जा रही है। वही ये सब कुछ देखा हुआ लग रहा है, वही शॉट्स, वही विजुअल, ऐसा लग रहा है पुराने समय में का कॉपी पेस्ट हो गया है ये, लेकिन वही नज़र आ रही है। सीमाओं पर अर्धसैनिक बल, 16 कंपनियां समेत 5000 से ज़्यादा जवान तैनात हैं। सिंघू के पास, टिकरी के पास पूरी सील रखने की तैयारी है। आजू बाजू सब अप्सरा, भोपुरा, आनंद विहार, चिल्ला दिल्ली के आसपास हैं ये सब। बदरपुर बॉर्डर सब पे चौकसी बढ़ गई है। और दिल्ली पुलिस के आयुक्त संजय अरोड़ा वो भी दौरा कर रहे हैं। उनको भी अब चैन नहीं है, पुलिस को भी चैन नहीं मिलेगा, आम आदमी को भी चैन नहीं मिलेगा अगर वहाँ पर कब्ज़ा हो जाता है उन प्रोटेस्टर्स का। तो वैसे दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है, कहा है कि व्यावसायिक वाहन रात 12 बजे 12 तारीख से प्रवेश नहीं होगा इनका। सब पे रोक, कोई भी व्यावसायिक कमर्शियल मतलब वो नहीं आएंगे। ये किसान आंदोलन के मद्देनज़र इंतजाम किए जा रहे हैं और पूरी बॉर्डर सील, कई रूट डाइवर्ट किए हैं। भारत बंद के बाद, ऐलान के बाद में हरियाणा की सीमाओं पर बड़ी संख्या में पंजाब के किसान एकत्र हो गए थे। हरियाणा की सीमाओं पर भी हुए थे, वहाँ पर भी उनको रोका जा रहा है। वहाँ के स्टेडियम को अस्थायी जेल में तब्दील कर दिया गया है। और इसके लिए हरियाणा ने शंभू बॉर्डर जो है उस पर और झरमणी बॉर्डर बंद कर दिए हैं। सीमाओं पर बीएसएफ के जवानों को तैनात किया गया है। चंडीगढ़ के अलावा 15 ज़िलों में धारा 144 लगाई गई है। दिल्ली में तो 1 महीने के लिए लगी है 144 धारा, अगले मार्च तक, 12 मार्च तक। और 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते 144 धारा में। सार्वजनिक सभा नहीं हो पाएगी और किसी भी प्रकार के हथियार, चाकू, तलवार, बंदूक, इन सब को ले जाने पर पाबंदी है। अफवाहें फैलने के लिए सतर्क है पुलिस। फैलाने वालों, हिंसा भड़काने वालों पर इंटरनेट से नज़र रखी जा रही है। साइबर योद्धा लगे हैं काम पर। वैसे कुछ किसान 13 फरवरी वाले जो प्रोटेस्ट है उसमें शामिल नहीं है, 16 फरवरी वाले में होंगे। संयुक्त किसान मोर्चा, आपको बताया हमने ये। अब उस दिन के लिए बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। कर्नाटक से दिल्ली कूच कर रहे थे किसानों का एक दल, तो उनको भोपाल में ट्रेन से उतार कर उनको हिरासत में लिया गया है और एक मैरिज हॉल में उनको नज़रबंद करके रखा गया है। ऐसे जगह जगह से रोका जा रहा है। कोशिश है कि ये दोबारा नहीं बैठ पाएँ। जिस समय वैसे किसान आंदोलन की बात कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, तो
कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पंजाब के लुधियाना पहुंच गए और कहा कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया किसानों के लिए। 2024 में अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो हम करेंगे किसानों के लिए। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत कह रहे हैं कि केंद्र सरकार एमएसपी पर कानून बनाने के लिए तैयार हो और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाए। तो स्वामीनाथन जी ने कहा था C2 कॉस्ट के हिसाब से एमएसपी तय होना चाहिए। एमएसपी मतलब मैक्सिमम जो कीमत मिलती है क्रॉप के लिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बेसिक कहा जाए, लेकिन वो किसान को मैक्सिमम मिलती है। उसका नाम है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, लेकिन किसान के लिए वो मैक्सिमम बन जाता है। इसी एनोमली के लिए सरकार से किसान कह रहे हैं कि ये मैक्सिमम ना बने, ये मिनिमम ही रहे, और इसलिए C2 प्लस 50% हमको प्रॉफिट चाहिए। C2 का मतलब होता है इनपुट कॉस्ट, जो किसान ने लागत लगाई है उस पर, अगर ज़मीन है तो उसकी रेंट लगाई है, उसने रेंट दिया है, किराया दिया है, उस पर लेबर लगा हुआ है, वहाँ पर फार्म लेबर मजदूरी लगी है, उसमें कटाई छटाई निराई गुड़ाई फर्टिलाइज़र वगैरह, इन सब के लिए भी किया जाए। फिर ये भी कहा गया है कि इसको लागू करने के लिए इसमें फैमिली लेबर जोड़ा जाए, मतलब घर के लोग जो काम कर रहे हैं उसको भी इसमें जोड़ा जाए। वैसे किसानों की और भी मांगे हैं, कह रहे हैं कि नया एमएसपी कानून बनाओ बिल्कुल, और एमएसपी कानून के फॉलो किया जाए उसको। फिर ये भी कह रहे हैं कि ऋण माफ़ करा जाए और लखीमपुर खीरी जो हिंसा हुई थी उसके पीड़ितों को न्याय दिया जाए, भारत को WTO से बाहर कर दिया जाए, कृषि वस्तुओं दूध फल सब्जी मांस के जो इम्पोर्ट शुल्क कम करने के लिए सरकार ने जो काम किए हैं उसको रेशनलाइज किया जाए। किसानों और 58 साल से अधिक आयु के कृषि मजदूरों के लिए पेंशन योजना को 10,000 रुपये प्रति माह कर दिया जाए, ये उनकी योजना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार के लिए सरकार खुद बीमा का प्रीमियम भरे, ऐसी उनकी मांगे हैं। साथ में ये कहा कि नुकसान जब का आकलन होता है किसान की फसल का, तो खेत में एकड़ को इकाई बनाओ और फिर उसका नुकसान का आकलन किया जाए, और भूमि अधिग्रहण नियम 2013 को उसी तरह से लागू किया जाए जिस तरह से उस समय किया गया था। कीटनाशक बीज उर्वरक अधिनियम में जो संशोधन किया जाए और कपास सहित सभी फसलों के बीजों की गुणवत्ता के आधार पर उसका एमएसपी तय हो और पैसा मिले किसान को। वैसे सोशल मीडिया पर पक्ष विपक्ष जारी हो गया है। सोशल मीडिया पे कुछ लोग कह रहे हैं कि किसानों ने पहली बार रास्ता रोका था तो आरोप लग गया था कि रास्ता रोकते हैं किसान, लेकिन अब सरकार ने रास्ता रोका है इसलिए हम अब रास्ता रोकने आ रहे हैं। कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि आने वाले चुनाव की वजह से ये सब हो रहा है। कांग्रेस और वामपंथियों के पास सरकार से सीधे लड़ने की ताकत नहीं है, इसलिए किसानों को सामने रखा जा रहा है और कोई और एजेंडा चलाया जाएगा, और संभवतः इसमें देश विरोधी ताकतें भी इन्वॉल्व हो, जैसे कि पिछली बार लाल किले की घटना देखने को मिली थी और एक लिस्ट आई थी कि बहुत सारे लोग इसमें मरे हैं। अलग अलग घटनाओं में किसान आंदोलन के समय लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा था, लेकिन पक्ष विपक्ष जारी रहेगा। सच तो यह है कि अगर कोई इस तरह की गतिविधि किसानों द्वारा होती है तो आम लोगों को बहुत परेशानी होती है। जिन लोगों ने सुनी ये खबर वो पूछ रहे हैं कि क्या स्कूल बंद हो जाएंगे, रास्ते बंद हो जाएंगे, हम दिल्ली आएँ या ना आएँ। ये सारी स्थिति है इस समय, और लोगों में डर और दहशत भी है कि फिर से वही पुरानी घटनाओं को कॉपी पेस्ट अगर किया जाएगा तो हमारी ज़िंदगी तहस नहस हो जाएगी। एक तरीके से 13 महीने चला था वो प्रोटेस्ट, अब और नहीं चाहता है ये माहौल एक कॉमन आदमी।